कर्म फल प्रदाता शनिदेव 29 जून सन 2024 से लेकर के 15 नवंबर सन 2024 तक वक्री अवस्था में आ रहे हैं। देखा जाए तो इनके गोचर के दौरान ये इनका अंतिम वक्री अवस्था पर आना होगा और यही शनिदेव अर्धरात्रि का वो समय होगा। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी वो तिथि होगी, शनिवार का दिन होगा अर्धरात्रि के समय पर। क्या इनका वक्री अवस्था पर आना मेष राशि के जीवन के लिए कुछ बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करा पाएगा? आज इसी बात को हम समझने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो हमें उसका अवसर प्राप्त होता है एक घर पीछे के अच्छे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर होता है। जिस स्थान पर ये शनिदेव विराजमान है अर्थात मेष राशि के इनकम भाव पर बैठे हैं, उस कार्य की पूर्ति हेतु और साथ ही साथ अभी ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर इनका भ्रमण चल रहा है, तो इस समय पर अधिकतर ये गुरु के नक्षत्र अर्थात गुरु के अधीन होकर के प्रतिफल देंगे, जो कि आपके धन भाव पर उपस्थित है। यूँ देखा जाए तो इस समय पर हमारा इनकम भाव, कैरियर भाव और धन भाव के प्रतिफल हमको ज़्यादा मिलेंगे। कौन कौन से प्रतिफल होंगे, इस बात को समझने के लिए इस चार्ट पर हम चलते हैं, जहाँ पर हमने लिखा है मेष राशि और शनि, क्योंकि आज शनि पर बात होगी। 11वें घर पर शनिदेव चल रहे हैं, जनवरी 2023 से आपके जीवन पर चल रहे हैं। इनकम की प्राप्ति तो हो रही है और इनकम का आसार भी हमें दिख रहा है। किसी कार्य की पूर्ति के लिए वो संभावनाओं का दिखना, लेकिन अंततः वो हमें प्राप्त नहीं होना, फिर से हमसे दूर चले जाना, शायद शनि का यही प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये विलंब के कारक ग्रह माने गए हैं। अब जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो एक घर पीछे का परिणाम देंगे और जहाँ पर ये विद्यमान है अर्थात आपके इनकम भाव पर विद्यमान है, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उनके पास ज़्यादा फल देने की कैपेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। इसलिए यदि कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, किसी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम ज़्यादा परिश्रम लगा रहे हैं, यदि वो प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ईश्वर का वरदान स्वरूप इसे समझिएगा कि शनि इस समय पर वक्री होंगे आपके इनकम के भाव पर। लेकिन कहा भी गया है आपके योग कारक नहीं है, इसलिए हमें परिश्रम भी ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप परिश्रम कर पाएंगे उसके मुताबिक आपको ये उतना अधिक इनकम दे पाएंगे, ये वादा है शनिदेव का, जो कि वक्री अवस्था में आपके ठीक लाभ भाव पर उपस्थित है। इनके पास एक परिणाम और होगा जो ठीक दशम भाव पर अर्थात आपके कैरियर पर इनका प्रभाव पड़ेगा। देखा जाए तो इनकम भाव से जब वक्री होंगे तो एक घर पीछे का प्रतिफल देंगे अर्थात दशम भाव का प्रतिफल देंगे, क्योंकि ये दशमेश ही बनते हैं, दशम भाव के ही अधिपति बनते हैं। इसलिए काम धंधे को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के यदि हम परेशान हैं, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस 4 महीने 17 दिनों का ये अवसर है जिस समय तक ये वक्री रहेंगे कि हाँ भाई, मैं अपने कार्य को पुनः फिर से कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं अपने कार्य में कोई अड़चने हैं उसके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ। ये समय होगा मेरे कैरियर में बढ़ोतरी का, क्योंकि शनि कैरियर के स्वामी हैं। आपके दशम भाव को छोड़ करके इनकम भाव पर चले गए हैं, और जबकि इन्हें जाना चाहिए था एक घर आगे अर्थात 12वें घर को, लेकिन वक्री अवस्था में एक घर पीछे का परिणाम ये प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये अवसर है अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष प्रगति का। यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, यदि किसी काम में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, उस काम में आप पुनः फिर से अपना प्रयास कर सकते हैं। एक ऐसा समय होगा, एक ऐसा समय होगा। शनि दशमेश होकर के दशम भाव पर भी अपना प्रतिफल देंगे और 11वें घर के तो ये स्वामी हैं ही, इसलिए इनकम के दृष्टिकोण से और कैरियर के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण ये वक्री अवस्था सिद्ध हो सकता है। परंतु हमने कहा आपको कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके लिए ये योग कारक नहीं बनते हैं। अधिकतर मेहनत करने की संभावना रहेगी और उन मेहनतों का प्रतिफल यहाँ पर शनि दे पाते हैं। यही इसका श्रेष्ठ परिणाम होगा, अर्थात वो अवसर हमको प्राप्त है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस ढंग से काम करने की आवश्यकता रहेगी। और निश्चय मानिए दशम भाव पर भी इनका प्रभाव बन रहा है, इसका मतलब कोई विशेष कार्य की जागृति यहाँ पर सिद्ध होती है। चूँकि शनि अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति के अनुसार कोई ग्रह अपना प्रतिफल अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करते हैं। इस हिसाब से शनि अभी गुरु के नक्षत्र पे चल रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि गुरु का गोचर ठीक आपके धन भाव पर चल रहा है, और इसलिए शनि इस समय पर गुरु के अधीन होकर के रिजल्ट देंगे। अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो दूसरा घर आपका मजबूत हो गया, जहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठे हैं।
और ये समय होगा कि मेरे कार्य क्षेत्र से मुझे धन की प्राप्ति का। वास्तव में इस नक्षत्र के प्रभाव को हम ऐसा समझें, जहाँ पर ग्रह बैठा है वो स्थान हो गया एक पेड़, अर्थात हमें जब फल की आवश्यकता होती है तो पहले हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है। और जहाँ पर गुरु बैठे हैं, अर्थात द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर राइट का निशान लगा है वहीं पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो हो गया हमारा फल। अर्थात हमको इस समय पर अपने कैरियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैरियर में हमको सक्सेस प्राप्त होगी और उसका फल क्या मिलेगा, मुझे धन वृद्धि के रूप में मिल सकती है। धन की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव पर है। अब धन का जो जो सोर्स है वहाँ से हमें धन की प्राप्ति होगी। चूँकि द्वितीय भाव मेरे कुटुंब का होता है, दसम भाव पर भी इनका प्रभाव होगा, इसलिए हमें हमारा जो पेड़ होगा वो अपने कर्म के द्वारा अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए भी हम बेहतर कर पाते हैं। द्वितीय भाव मेरी वाणी का होता है, आपके बातचीत के माध्यम से भी, आपके कम्युनिकेशन के स्किल के माध्यम से भी आप अपने कैरियर को एक अच्छा समय प्रदान करा सकते हैं। यही है सबसे बेहतर प्रभाव इस शनि के गोचर परिवर्तन का, अर्थात इनके वक्री अवस्था में आने का। इसके बाद कुंभ राशि पर रहते हुए, अर्थात मेष राशि से एकादश भाव पर रहते हुए शनि न ही कभी अब वक्री होंगे और न ही दोबारा फिर से कोई अस्त अवस्था पर ही आ रहे हैं। इसके बाद तो इनका गोचर परिवर्तन ही हो जाएगा और स्वयं मेष राशि पर शनि की 7.5 प्रभाव विद्यमान हो जाएगी। समझेंगे उस पर आगे चल करके कि उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। लेकिन ये अवसर है काम को संपन्न कराने का, ये अवसर है अपनी धन की वृद्धि कराने का, ये अवसर है अपने इनकम, अपनी कामनाओं की पूर्ति का, क्योंकि 3 घर इस समय पर एक्टिवेट हो रहे हैं। किसी कार्य की साधना के लिए लग जाइए, ये अवसर प्रदान है आपको 4 महीने 17 दिन के लिए। सदैव शनिदेव का ध्यान सुमिरन, हनुमान जी महाराज का पूजन इन शनिदेव की अत्यधिक कृपा प्राप्ति कराता है। हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, चाहे हनुमान स्तवन हो गया, बजरंग बाण हो गया, सुंदर कांड का आप पाठ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी सुंदर कांड के पाठ को बताया गया है जब शनि का प्रभाव होता है, उसका नाम ही है सुंदर, इसलिए जिस स्थान पर सुंदर कांड का पाठ किया जाता है वो स्थान सदैव सुंदर से परिपूर्ण हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, पीपल वृक्ष में जल अर्पण कर सकते हैं, शनिवार के दिन दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इन सब माध्यमों से आपकी श्रेष्ठता और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक मजबूत शिखर की यात्रा को आप संपन्न करा पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।